पाठ में मन लगता था अपना। जब भी उनको मन लगता है ये भोले बाबा के उन्हीं के परिवार में उन्हीं में पूजा पाठ करती थी, उन्हीं को भोग लगाना, खाना खाना, इसी तरह उनको मन लगता था। अच्छा ना, जब बड़ी हो गई ना, कुछ दिन के बाद उनका भाई शादी करने लगे तो बोले अपना बहन को कि चलो जो तुमको खरीदना है, शादी है, चलो तुमको खरीद दे रहे हैं। तो बोली कि नहीं आप भैया कुछ दीजिए चाहे मत दीजिए, हमको शिव परिवार दे दीजिएगा। तो बोलते शिव परिवार क्या है? शिव परिवार क्या होता है? तो वही भोले बाबा का परिवार है, माता पार्वती है, नंदी बाबा उनका है, वही उनका परिवार ही हमको चाहिए। थाली में रहते हैं सब उनका फैमिली, वही हमको चाहिए। तो बोलते ठीक है। तो बेचारी शादी हुआ, बैंक खरीदने वहीं शिव परिवार खोज के अपना एक खरीद के ले आके अपना बक्सा में रख देती हैं। अब भोले बाबा को बोलती है अब तो मेरा शादी हो रहा है, जहाँ हो रहा है पता नहीं वहाँ के लोग हमको चर्चा करने देंगे या नहीं करने देंगे, तो हम कम से कम आपको घर में ही आपको भोग लगा के पूजा करेंगे। आपको जब बुलाएंगे, पता नहीं प्रसाद भी दे कि नहीं दे, जब आपको बुलाएंगे आना होगा प्रसाद लेके, हम पूजा करके देंगे, आप ही हमको प्रसाद ग्रहण करना होगा, आप ही दीजिएगा तभी ग्रहण करेंगे। तो बेचारे उनका जब शादी होने लगता है, बोल के तो अपने मुंह बक्सा में बंद कर देती है। जब शादी होने लगता है, भाई जब शादी होने के दान होने लगता है, तब अपना दान हो जाता है, विदाई होने लगता है, तो वही रोती है कि आप बोलती हैं कि अमेरिक के भारे गा रही है, बोल रही है कि अमेरिका के जब उनका शादी हो जाता है तो चली जाती हैं अपना ससुराल। जहाँ जाती हैं वो लोग पूजा पाठ नहीं उतना करके, वहाँ चर्चा जल्दी उनकी सास लोग नहीं जाती हैं। तो क्या होता है, 2 दिन 3 दिन हो गया तो भोले बाबा का अपना परिवार निकाल के कहती है हे महादेव, यहाँ तो कोई हमको प्रसाद भी ला के देने वाला नहीं है, हम आपका बिना पूजा किए कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कम से कम आप आइए, आपको हम बोले थे आना पड़ेगा। तो भोले बाबा एक साधु के वेश में आते हैं, हमको प्रसाद देते हैं, निकालती है बक्सा में से, बक्सा खोलती है, उसी में पूजा करती है और प्रसाद अपने लेती है, उनको दे देती है। रोज आते हैं, वैसे ही रोज जाते हैं। उसकी सास बोल रही है कि हाँ एक पूरा साधु कौन आता है तुमको प्रसाद दे के चले जाता है, तो पागल वैसे ही साधु बाबा है ना, आते हैं वही प्रसाद दे के जाते हैं, उतना ध्यान नहीं दी। अब उसके मोहल्ले में कहीं शिव चर्चा होता है, अब उसको तो सुनाई दे रहा है, अब बेचारी छोटे से वो चर्चा में रमी है, सही बात है, जो चर्चा में रहता है उसको चर्चा सुनाई देता तो मन में बेचैनी होता है कि भाई हम भी चले जाते। हाँ, तो इसीलिए उसको भी बेचैनी हो रहा है, बोल रही है अपने सास से माँ चर्चा हो रहा है, हम जाए चर्चा में। तो बोल रही है जाइए ना, ससुर से मेरे पापा से पूछ के आइए। तो बोल रहे हैं
अपना ससुर से पूछने गई, उनका माँ गई, उनके मेरे सास गई ससुर से पूछने, तो बोले हाँ अभी 4 दिन से आई है बहू, जाएगी चर्चा में, मारेंगे कि गोड़वे टूट जाएगा, चर्चा में जाएगी। तो नहीं जाती, मना करते कि ना ऐसे ऐसे बोले नहीं जाना है। फिर उसका पति आता है, अपना पति से बोलती है कि देखिए ना हम शुरू से चर्चा में गए हैं, अब भगवान का चर्चा सुनाई दे रहा, हमका मन छटपट कर रहा है, जाए थोड़ा देर के लिए ही जाए, ज्यादा देर नहीं जाए, जाए। उसका पति भी बोल दिया नहीं जाना है। जब घर में सब मना करे तो तुम कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी। फिर भी उसको मन, उसका पति बोल के कहीं काम में चला गया, और उसका बात सुन के फिर भी उसको रहा नहीं गया, बेचारी चर्चा में चली जाती है। अब चर्चा में चली जाती है, जब उसका पति आता है काम करके तो पूछता है माँ कहाँ गई है, तो वो माँ नहीं, इतना जबरदस्त आई है कि मैंने तुम्हारा पिताजी बोले मना किए, हाँ मना किए, तुम मना किए, तुम्हारा भी बात का मान नहीं रखी। बस इसी गुस्सा में उसका पति मैंने क्या करता है, फांसी लगा लेता है, फांसी लगा लेता है। आप तो जहाँ चर्चा में बैठी है कोई जाके बोलता है तुम यहाँ चर्चा में बैठी है, तुम्हारा पति तो फांसी लगा लिया है। तब बोली अब तो लगाइए लिए हैं, तो चलो चलो जल्दी, तो बोले आप लगाइए लिए तो हम क्या करें, जाएंगे तो नहीं हम छोड़ के, जब तक खत्म नहीं होगा हम तब तक तो हम जाएंगे नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। अब तो कर ही लिए जो करना था वो। फिर भी बैठी है अपना चर्चा में, मैं गांव में लोग जमा होने लगा है, उसका मायके से उसका भाई भौजाई को बुलाया गया, कैसा मैंने लड़की की शादी करवाया, मेरा बेटा इसी के कारण फांसी लगा लिया, देखो तुम्हारी बहन चर्चा में बैठी, उसका भाई भौजाई का मार आदमी सब मोहल्ले वाले सब बोल रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। और सब भी औरत लोग मोहल्ले को बोल रही है, बताओ उसका आदमी मर गया, चर्चा उसको भी कैसा स्वाभाविक है, ये हर किसी के साथ अभी भी करेंगे लोग इस तरह से आए तो, हाँ अभी भी करेंगे कि आदमी कह रहे हैं कि बताओ उसका आदमी मर गया, उसको चर्चा दिख रहा है, तो सब बोल रहे हैं भोले बाबा बेचारा सुन रहे हैं, करो वो बेचारी हमारे चाचा के चलते इतना ताना सुन रही है, सब बोले छोड़ दो, इतना जीती है नहीं आ रही है ना, लाश बांधो, उसको पति का मुंह भी नहीं देखने देना, लेके चलो यहाँ से, उसको रहने दो चर्चा में, जल्दी जल्दी बांध के ले जाना। भोले बाबा बोले कि मेरे लिए बैठी है, इतना बात सुन रही है, उसका पति और उसका पति का मुंह भी नहीं देखेगी। भोले बाबा गए, बोरा के रूप में जाके उन लोग को रोकते हैं, बात में बोला बोला पूछते हैं क्या होता है, अच्छा बेटा कोई नहीं, ऐसी बात फुसलाया करते हैं, चले चर्चा खत्म होता है, बेचारी कलश का जल लेती है, वहां से बबूत उठाती है, और उसके बाद चलती है, एकदम जल्दी जल्दी आती है तो उसको देखी कि उसके घर वाले ससुराल वाले सभी का पकड़ समारोह देखा चली आ रही है, इसका लाश लेकर उठा लिया है सब, तो थोड़ा सा रुकिए ना, हमको मुंह देखने दीजिए मेरा पति का, थोड़ा सा रखिए ना, नहीं देखने देंगे। लेकिन भोले बाबा बहुत, वही बुढ़ा बाबा तो रूप में जो थे वही बोले कि देखिए अब तो जो हुआ कर ली, लेकिन एक बार हम एक साधु महात्मा है, मेरा बात मान के एक बार उसको अपना पति का मुख देख लेने दीजिए, मेरा बात मानिए। वो लोग रखते हैं, तो उसके बाद क्या करती है, तो जल छीटती है उनके ऊपर, और उसको बहुत पूरा देह में लगा के हाथ पकड़ के उठा के बोलती है, ये जी उठी ना, कितना सोए हैं आप, इतना देर से सोए हैं, एकदम उठिए। तो पट से न जैसे उठाती है, उठ के बैठ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि कब वो कहती है कि मैंने
देखिए वो तो जानते थी कि साधु बाबा बोले बाबा है, उन्हीं को वही बात बोलती है कि हमको सुहाग लगा है गुरु दया तो आप बताइए। तो वही शिव गुरु अपना रूप में आते हैं, सबको उसको माफी मांगने लगता है उनसे। जैसे महादेव उसके ऊपर कृपा करे, सभी को कृपा करे, दया करे। हर हर महादेव माता पार्वती चर्चा को में पूरा दुनिया खड़ा हो जाएगा। सची है एक कहानी और है। सची एक आदमी था, जन्म से अंधा था। तो बड़ा हुआ, जब लड़का बच्चा से बड़ा हो गया तो उसको भी शौक करता था कि हम भी आंख रहता तो दुनिया देखते। तो जब कोई बोला कि वो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तुमको मतलब वही एक दवा रखा है ना, उससे आंख तुम्हारा ठीक हो जाएगा, रोशनी आ जाएगा। बेचारा डॉक्टर के पास बोला कि डॉक्टर साहब हमको एक आदमी बताया बहुत को कि डॉक्टर जी जाने से ना तो मैंने हमको आंख में रोशनी आ जाएगा, तो इसीलिए आपके पास आए बड़ी उम्मीद से। डॉक्टर ने सोचा काहे कि इसका उम्मीद हुआ है। बोला अच्छा ठीक है, दवा तो खत्म हो गया है, जाइए आप 1 महीना बाद जाइएगा, ये डेट पर आपको दवा मिलेगा। तो जब जाए डॉक्टर उसको बहाना करके भेज दे, अभी तो आया था खत्म हो गया, फिर जाइए 10 दिन बाद आइएगा, फिर 20 दिन बाद आइएगा, ऐसे ही कर करके। फिर एक दिन बेचारा निराश होकर डॉक्टर पास से जा रहा था तो रास्ते में मंदिर पड़ा, वही मंदिर पर जाकर बैठ गया। ऐसी चर्चा हो रहा था, चर्चा में सब दया मांगा, सब कहानी सुना। वो भी सुना कि गुरु शिव को जो गुरु बनाते हैं उनको बहुत फायदा होता है, भगवान उनका हर मनोकामना पूरा करते हैं। वो भी सोच के बोल रहा है कि हमको भी अपना शिष्य बना लीजिए ना गुरु बहन गुरु भाई लोग, हम भी इसी परिवार में शामिल होना चाहते हैं। हाँ तो भी अपना शामिल हो जाता है, नाम घोषणा करवा के शामिल जब हो जाता है तो अब वहाँ बैठ के भी दया मांगता है। तो बोला कि आज दया मांग रहे हैं, जा रहे हैं आज दया मांग के देखे के जाने मेरा डॉक्टर साहब के पास मेरा दवा आ गया हो। जब जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर गुस्सा के बोलता है, उस दिन गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि रोज ये अनरा हमको परेशान किया है। तो बोलता है सुनिए दवा तो है आपका, जहाँ मंदिर है ना, एक मंदिर है, मंदिर के बगल में वो एक वन का जो गाछ होता है ना, जो हाँ उसी का दूध आँख में लगा लीजिएगा ना तो उससे आपका आँख ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब मन में सोचे कि हमारा रोज हमको काम करता, रुको दूध लगा ले, दोनों अखियाँ उसका अखियाँ भर जाएगा, ना रहेगा ना हमको परेशान करेगा। तो बेचारा क्या करता हूँ तो नहीं जानता, तो बड़ी खुशी से जाता है, चर्चा हो रहा है, बैठ गया, दया मांग रहा, महादेव से कर रहा ही महादेव एक ही दया है, मेरा दवा है, हम इतना दिन से भटक रहे हैं। जाता है प्रसादी लेता है, दया लेता है, वहाँ कप में लगा हुआ के उसके बाद बगल से एक वन का दूध निकाल के महादेव के आंख में दोनों लगाता है, उसको रोशनी आ जाता है। तो विश्वास से लगाता है ना, उसको रोशनी आ जाता है। आप तो डॉक्टर भी दौड़ जाता है, उनका गोड़ पकड़ के होता है डॉक्टर साहब इतना दिन से आप बेकारी हमको परेशान किए थे, वहीं पर दया था मेरा मैंने इलाज था बताए नहीं, आप तो डॉक्टर बेचारा शॉर्ट हो गया है, हम तो उसको आँख खोलने के लिए बताएं और उसको आँख कैसे चला आया मुझे गए तुम किएगा। तो बाबा आप ही ना बोले थे, तो गए तो कहे क्या किया, तो गए तो वहाँ चर्चा हो रहा था, हम भी शिव का शिष्य हैं, वहाँ घोषणा करना बाबा से दया
डॉक्टर भी मानने लगा महादेव को। चलिए जैसे उसका उद्धार हुआ, भोलेनाथ सबका उद्धार करे। एक कछुआ एक कछुआ था, तो कछुआ कछुए तालाब में कछुआ कछुई थे। देखिए भगवान, तो कछुआ कछुई रोज आदमी लोग कोई मंदिर था, चर्चा में जाता था ना, तो चर्चा वहीं पर तालाब में गोड़ धो के जाता था, चाहे मंदिर से आता था तो गोड़ धो के, तो चर्चा का बात करता था लोग। कछुआ कछुई लोग दोनों सुनती थे, पति पत्नी दोनों सुनते थे वो लोग। तो उसको कछुआ बोल रहे हैं कि हम लोग भी चर्चा में चला जाए, वो लोग सब गुरु का शिष्य बन गए हैं, हम लोग भी जाएंगे, हम लोग को भी यहाँ तालाब को जीव जंतु को लोग को सबको हम लोग शिष्य बनाएंगे। सोचिए भगवान, एक जीव, हाँ एक जीव छोटा सा सोच रहा, जानवर जो कि सोच लीजिए कि सबको हम लोग बना दे। वो भी कछुआ कछुई दोनों आदमी जो चर्चा में जाने लगा। कछुआ बोल रहा हम लोग चलेंगे कैसे, कोई लात धर देगा, चिपटा जाएंगे, मर जाएंगे। तो पता नहीं चलेंगे हम गुरु के मर्जी से, पीछे पीछे चलेंगे। पीछे पीछे बेचारा दोनों चलने लगा, लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे गते लोग जा रहा है। अब सब कोई आके बैठ गया चर्चा में, सब कोई जाके चर्चा में बैठ गया। और वो सोच रहे हैं हम लोग उसको बोलेंगे सामने बैठेगा तो ले जाएगा। मंदिर का जो किवाड़ी होता है, किवाड़ी के पीछे दोनों पति पत्नी कछुआ कछुई छुप के बैठ गया मंदिर के पीछे। तो अब जब चर्चा खत्म हो गया तो कुछ आदमी के साथ प्रसाद लेके जाने लगता है। कुछ आदमी का आदत होता है ना, चप्पल पर नजर आता है, चर्चा में आता है उसका ध्यान चप्पल पर आता है, वहीं तो मेरा चप्पल न चुरा के ले जाए। हाँ, तो वो बेचारे कोई चप्पल अपना चुरा के रखने में रहता है, वो औरतें अपना चप्पल के मारे के पाला तो चुरा रही थी, वही कछुआ कछुई बैठा हुआ था। अभी जाती है प्रसाद, पहले चप्पल देखने जाती है कि चुराया तो नहीं है, तो देखने चप्पल है, अब तो उसको लौट दिया कछुआ। अरे भोले बाबा आज गया, दो कछुआ कछुई 2 दिन खाई मार के, एक को एक दिन खाएंगे, वो फिर अच्छा दे दिए ना, गाया लेती है ना प्रसादी लेती है, आंकड़ा में छुपा के कछुआ कछुई को लेके भागती है। कछुआ बोल रहा बड़ा अपनी पत्नी से, बड़ा चली थी गुरु का शिष्य बनने, अब तो हम लोग मरने जा रहे हैं ना, लेके तो जा रही है घर, हमारे बच्चे का काम होगा। तो बेचारा दोनों को ले जाती है घर में, ले जाके मैंने टोकरी से ढक देती है, ढक के एक ही चले जाती है बाजार, तेल मसाला सब चीज खरीद के ले आए, कुछ तो बनाएंगे। अब कछुआ कछुई बोल रहे हैं हे भोले बाबा, मैंने हम कछुआ बोल रहा है कि मैंने बड़ा भाई गुरु के तुम्ही को लगा कि मंदिर जाएंगे, सबको शिष्य बनाना, अब हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग बच्चा लोग को क्या होगा, ये नहीं सोच रही है। पार्वती जी बोल रही है प्रभु, ये तो इंसान तो इंसान, वो छोटा सा जीव कितना सोचा है कि हम भी गुरु का शिष्य बने, आपकी पूजा में दिया है, आपका शिष्य बनना चाहता है। आज बेचारा दोनों मरने जा रहा है। वो भोलेनाथ बोले हैं कि पार्वती मेरा शिष्य न बनने जा रहा था, देखिए उसको कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ ऐसा कृपा कर देते हैं कि इतना आंधी तूफान आता है, तू रास्ते में उड़ी आने लगती है, उसका तेल मसाला कहाँ उड़ा जाता है और वो उड़ी आ रही है। इधर में कछुआ का टोकरी और अपना बच्चा लोग को बोली थी यही देखते रहना, भागे में आंधी आता है, उसका बच्चा लोग घर में लुका जाता है, टोकरी उखड़ जाता है। अब कछुआ कछुई निकल के जाने लगे, कछुआ को चलो तालाब में, तो वो बोलती है नहीं मंदिर में हम लोग गए थे, चलो दया प्रसाद जो मिलेगा लेकिन दया जो भी मिले ले ही के जाएंगे। दोनों मंदिर में जाते हैं, यही दया धूप जो है गिरा हुआ उसी लोग का प्रसाद तो नहीं है, उसी में दोनों लोग कोट के अपना देह में लगा लेते हैं और लगा के कहते हैं चलो तालाब में जाएंगे, कम से कम दया सारा तो जीव को मिल जाएगा। और दोनों जाके जीव को तालाब में चले जाते हैं और सारा तालाब को बोलते जाते हैं। मैंने सोचिए जीव मछली तक जितना जिया जंत है सबको अपना शिष्य बना देते। एक प्राणी होके इतना सोचता है, हम मनुष्य को भी सोचना चाहिए। भोलेनाथ जैसे उस पर उद्धार किए, सभी को उद्धार करे। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।
वो बहुत हुआ हैं? हैं? अच्छा ठीक है। एक मैंने कैसे हम लोग दुकानदार के कोई बनिए के पास दुकान के पास जा रहे हैं, एक आदमी है बनिए के पास दुकानदार के पास गोलदारी दुकान में गया सामान लेने गया तो वहाँ पर सामान लिया, बहुत दुकान में भीड़ था, बेचारा दुकानदार पैसा मांगने भूल जाता है और वो भी पैसा देने भूल जाता है। तो आता है घर में तो बोलता है देखो ना सामान तो लेके आए, दुकान वाला भी मांगा नहीं, हम भी देने भूल गए, तो चल जा रहे उसका पैसा दे के आने। तो पैसा देने जब जाता है तो बोलता है दुकान वाले को कि भैया आप तो पैसा मांगे नहीं, अब देखिए ना हम भी भूल गए जल्दी में। तो दुकान वाला जो बनिया था बोलता है अरे राम ये भी काम करते हो? तो बोलता है ऐसे तो ये काम करता तो देने कैसे आता, आप याद आई आप नहीं मांगे, देखिए याद आई हम घर से देने आ गए। कुछ दिन के बाद जब बनिया अपना मौत मरता है तो उसको लेने यमराज आते हैं तो खाता खोल के देखते हैं कि भगवान के नाम लिया है कि नहीं। तो बनिया कभी भगवान के नाम लिया ही नहीं था, बोलते हैं तुम तो भगवान का नाम ही नहीं लिए हो, चलो तुमको नर्क में स्थान है। तो बोलता ऐसे कैसे होगा, आप अच्छा से खाता खोलिए, देखिए एक दिन तो लिए होंगे। वही खाता खोलता है, एक दिन उसको बोला था अरे राम ये भी काम करते हो, तो लिए हो तो अरे राम बोल के अब बोल रहे हो कि नर्क में जाएगा, है यही नहीं। तो बोला लिए तो है ना, नहीं हम तो स्वर्ग ही जाएंगे, नर्क में हमको जाना ही नहीं। बनिया बड़ी हटी था। तो बोले भाई यमराज की इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला उसको करने के लिए उसको लेके गए उनका ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि भगवान ये तो देखिए कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं है और एक दिन लिया है और भी अरे राम बोल के अब बोलता है कि हम स्वर्ग में रहेंगे, नर्क जाना ही नहीं चाहता है। तो इसका क्या उपाय है? तो बोलते देखिए आप लेके जाइए महादेव के पास, शायद वही कोई मैंने सोल्यूशन निकाले इसका। तो महादेव के पास जाते हैं, उनको लेके शिवलोक में गए। तो भोलेनाथ से बोले कि देखिए बाबा ये तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया है और लिया भी है एक नहीं, वो भी अरे राम। तो बताइए ये बोल रहा है कि हम स्वर्ग में रहेंगे, नर्क में रहना ही नहीं चाहता है। तो बोले कि इसका क्या उपाय है? तो बोले ठीक है ये तो अरे राम हमारे गुरु जी का नाम लिया है तो ले इसका फैसला वही हमारे गुरु जी विष्णु जी ही करेंगे। तो वैकुंठ धाम में लेके जाता है। तो वहाँ जब जाता है तो वही विष्णु जी से भी यही बात बोलता है कि भगवान ने कभी नाम नहीं लिया है और भी आपका नाम लिया भी है अरे राम करके। तो विष्णु जी बहुत मुस्कुराते हुए यमराज से पूछते हैं सवाल, बताइए यमराज क्या आपको लगता है अभी भी लगता है कि नर्क में रहने का अधिकारी है? तो पूछते हैं क्यों बाबा ऐसा क्यों? तो तुम तो पूछने के क्रम में इसको ब्रह्मलोक ले गए, शिवलोक ले आए, अब तो वैकुंठ धाम भी ले आए, तीनों धाम तो ये कर लिया, अब कहाँ नर्क में जाएगा? इस स्वर्ग में छोड़ दो। तो हमें कहा है कि वो गलती से अरे राम बोला तो तीनों लोक का अधिकारी हो गया। हम सब गुरु बहन लोग भाई बहन लोग जितना गुरु भाई लोग सब अच्छा से भगवान का नाम रहे, इतना कष्ट से गाते हैं बजाते हैं। एक लोग मतलब शरण देंगे, बोले बाबा जाग जाग महादेव मैया पार्वती की जय बोलिए। और एक बात देखिए चर्चा में मेरे गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके ऊपर हम बता रहे हैं, गुरु बनाने से लिए हमको क्या महत्व है। एक नगर में एक राजा थे, उनका एक ही लड़का था। लड़का जो था उसका लड़का का शादी हो गया था। तो राजा उनका नहीं सब बोले बाबा परीक्षा लेने के लिए उनके नगर में साधु के वेश में गए। बोले बेटा आप किसी को गुरु बनाए हो? तो बोले गुरु क्यों बनाओ बाबा, हम तो राजा का बेटा, इतना जो राजपाट है सारा मेरा है, इतना मेरे राज्य के लोग हमको जान देते, मेरे माता पिता इतना प्यार करते जो हम पे जान उठाते हैं, इतनी सुंदर पत्नी है जो हमसे इतना प्यार करती है, गुरु क्यों बनाए? क्या जरूरत है गुरु बनाने के लिए? कहाँ क्या चीज की कमी है? अच्छा ठीक है तो क्या चीज की कमी है?
कमी है। तुम्हारे जीवन में गुरु तुम्हारे लिए क्या करेंगे, तुम्हारे माता पिता क्या करेंगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए क्या करेगी। ठीक है बाबा, हम किसको गुरु बनाए, आप ही मेरा गुरु बन जाइए। तो उन्हीं को गुरु बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं। तो गुरु प्रमाण दिखाने के लिए कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है, भोलेनाथ उसका प्राण ले लेते हैं, लेकिन कान दे देते हैं उसको सुनने। दुनिया के नजर में उसको मार देते हैं। पूरा नगर में हल्ला हो गया कि राजा का लड़का मर गया, राजा का लड़का मर गया। अब तो राजा रानी पूरा नगरवासी रोते बिलखते, उनकी पत्नी भी रोते बिलखते, हाय रे मेरा पति मर गया, अब जिंदा रह के हम क्या करेंगे। राजा रानी रोते बिलखते उनकी आ रहे हैं, तो मेरा बेटा मर गया, अब हम जी के क्या करेंगे। हाँ, अरे वो किनारा रख दी उन्होंने, हवा कम लगूंगा मेरा बेटा, अब लेके रख दो। हाँ, 8 नंबर का लग रहा है, इस साइड में यहाँ सामने रखो। और बस किनारा कर दो, किनारा कर दो तो हवा से जाएगा। तो क्या हुआ ना कि तो सब रोते बिलखते आ रहे कि मेरा बेटा मर गया, हम क्या करें। पत्नी भी रो रही कि हमारा पति मर गया, हम क्या करें। वही भोलेनाथ साधु के रूप में बैठे सब देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हम इनको जिंदा करें। तो बोले हाँ बाबा जिंदा कर दीजिए हमारा बेटा। तो बोले कि ठीक है, एक गिलास लाओ बूटी। बोले कि राजा को दे, राजा आप पी लीजिए, आप मर जाइएगा लेकिन आपके बदला में बेटा जिंदा होगा। राजा लिए बूटी, सोच के फिर कह रहे हैं देखिए बाबा, अब हम तो राजा कह रहे, राजा सिर्फ एक का पिता नहीं होता, पूरा राज्य का पिता होता। एक बेटा के चलते हम क्यों अपना जीवन दे, मेरा राज्य का क्या होगा। फिर वो नहीं पीते हैं तो पत्नी को देते हैं, रानी को, कि आप पी लीजिए, आप तो माता है अभी रो रही थी, आप मर जाइएगा तो बदले में आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। तो बोली मार ले ली पीने के लिए। अब फिर कुछ सोच के बोल रही है कि बाबा, राजा तो राज्य का देखभाल करते हैं लेकिन महल का चलाना तो हम ही को पड़ता है, अंदर का देखभाल तो हमको करना पड़ता है। तो हम मर जाने का हमारे महल का कैसे चलेगा। तो वो भी नहीं पीती है। तो फिर उनकी पत्नी को बोले कि आप पी लीजिए, आप तो अर्धांगिनी हैं, आप 7 जन्म के लिए जन्म का वादा की है, तो कम से कम आप मर जाएंगे, आपका पति जिंदा हो जाएगा। अभी तो रो रही थी कि हाय मेरा पति मर गया, मैं जी के क्या करूं। तो वो भी लेके सोच विचार के बोल रही है कि देखिए बाबा, जो माँ बाप जन्म दे के अपना बेटा को 25 साल कर दिया, वो मरने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। हमसे तो शादी हुआ मात्र 2 साल हुआ है, तो हम क्यों मरे इनके लिए। मेरे माँ बाप भाई दूसरे राज्य के राजकुमार से शादी कर देंगे, वो भी नहीं मरती है। तब बोलते हैं कब क्या हो, मैं पी जाऊं। तो सारे बोलते हैं हाँ पी जाइए। बाबा उसी क्षण पी जाते हैं, उसी क्षण पी जाते हैं। तो बस बेटा उनका उठ के बैठ जाता है। हाँ, वही उठ के बैठ जाता है। जैसे बेटा उठ के बैठता है तो सब सुन रहा है, उठ के बैठता है तो उनका राजा रानी, यार मेरा बेटा जिंदा हो गया, दौड़ रहे हैं। पत्नी जी भी दौड़, यार मेरा पति जिंदा हो गया, देख के खुशी से। तो पूरा उनका बेटा बोल रहे हैं कि जो जहाँ है वहीं रुक जाइए। हाँ, हमको तो अपना माँ बाप पर, अपनी पत्नी पर बहुत घमंड था। माँ बाप भी हमारे मरने के लिए, उनको भी राज्य का चिंता था, माँ को राजमहल का चिंता है। पत्नी भी बोल दी मर गए तो क्या हुआ, दूसरे मेरे माँ बाप दूसरे राज्य के राजकुमार से शादी कर देंगे। तो मेरे लिए इतना दिन का रिश्ता ये लोग मैंने मेरे लिए त्याग दिए। तो ये गुरु ही ना है, पल भर कुछ सोचे हैं सारे ये मेरे लिए बूटी पे मरने को तैयार हो गए। तब वही महादेव से कहते हैं कि चला चला चला